हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बेटे देखिए, अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन ने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा 6.3 से देखा था, और जितनी भी 6.3 मैक्सिमा मिनिमा प्लस अपन पढ़ रहे थे मिससेलेनियस की लगभग अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैंने होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो आप मिलान करना कि किस तरीके से आपने उस चीज को किया है, किस तरीके से नहीं है, कितना आप लोगों का सही है और कितना आप लोगों का खत्म है। और बेटा आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं कि अगला जो अपना चैप्टर होगा वो बड़ा इंटीग्रेशन से होगा, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी, और आपको यानी कि उसको बहुत अच्छे से सीखना है। और आपका थोड़ा सा वो चैप्टर लेंथी जाएगा, तो आपको एक एक चीज के कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट जो यानी कि अपनी क्लास होगी वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगी, तो आपको उस चीज को यानी कि इंटीग्रेशन को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपन को यानी कि कंप्लीट यानी कि सारे मानो वीडियो तक आपको बने रहना है। तो फिलहाल अपना जो भी मिससेलेनियस है 6 का, उसका एक क्वेश्चन अब मैंने आपको होमवर्क के लिया था, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखना है कि आपने किया होगा उस चीज को, तो क्या चीजें होंगी। आज उसको पूरा कर लेते हैं और मिलान कर लेते हैं कि आपने क्या चीजें की थी। तो बेटे आपको क्वेश्चन दिया गया था, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का कितना है, 1/3, और बेलन का अधिकतम आयतन ये है। यानी कि आपको इस पूरे क्वेश्चन में 3 बातें प्रूव करनी है। पहली बात तो क्या प्रूव करनी है कि इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा है और ऊंचाई कितनी है, h है, किसकी, लंबवृत्तीय शंकु की। तो उसके अंतर्गत क्या है, अधिकतम आयतन वाला बेलन की आयतन का आयतन है वो बेलन, उस शंकु के अंतर जो आपका बेलन है उसका आयतन कैसा सिद्ध करना है, मैक्सिमम, पहली काम। दूसरा उसने कहा अगर आयतन अधिकतम है तो यानी कि उसकी जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई का कितना होना चाहिए, 1/3। यानी कि जो अगर कल को बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई का कितना हो, 1/3 हो, यानी कि 1/3 हो उस h की तुलना में। और तीसरा कहा कि उसका अधिकतम जो आयतन है, जो भी आपका वॉल्यूम आएगा बेलन का, वो कितना होना चाहिए, 4/27 πh³ .10² अल्फा होनी चाहिए। यानी कि पूरे इक्वेशन में आपको कितनी बातें पूछी गई हैं, 3। पहला तो शंकु के अंदर कोई बेलन है उसका आयतन आपको कैसा करना है, मैक्सिमम। अगर वो आयतन मैक्सिमम है तो फिर बताना है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई की कितनी है, 1/3 है। और तीसरा बताना है कि उस शंकु का कंप्लीट जो आयतन होने वाला है, अधिकतम आयतन जो होने वाला है, वो होगा 4/27 πh³ .10² अल्फा। तो देखते हैं बेटे, तो आपको दिया गया है कि ये आपका कोई शंकु है, इसके अंतर्गत क्या बना हुआ है, कोई बेलन। तो इसके अंतर्गत क्या बना हुआ है बेटा, एक बेलन बना हुआ है। अब आपसे जो पूछा गया है वो देखना है कि इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा आपको पहले से दे रखा है, यानी कि इसमें आप कोई कुछ नहीं कर सकते, ये आपको मानकर ही चलना पड़ेगा कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। और इसकी ऊंचाई जो है, ये शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी दे रखी है आपको, स्मॉल एच। इसको भी आपको बदलाव नहीं करना है, जैसा उसने दिया है वो चीज तो आपको मानकर चलनी पड़ेगी कि उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय है शंकु। तो शंकु का ये अर्धशीर्ष कोण हो गया वो अल्फा है, इसकी महत्तम ऊंचाई जो पूरे शंकु की है वो कितना है, एच है। अब देखना बेटा, और आपसे कहा कि अब इसके अंतर्गत ये क्या है, आपका कोई बेलन है, इस बेलन का आयतन कैसा सिद्ध करना है, उच्चिष्ट। तो जिसको भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको सिद्ध करना है उस फॉर्मूले पे जाएं आप, और फॉर्मूले से देखिए कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है, क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें गिवन नहीं है। तो अपन को यानी कि इस बेलन का आयतन को कैसा सिद्ध करना है, मैक्सिमम। तो लिखेंगे बेलन का आयतन V इक्वल टू क्या पड़ा है, πr²s। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये यहां से यहां तक, ये जो है वो बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर, और ये जो आपका है
वो इस बेलन की ऊंचाई क्या मान ली अपन ने, कैपिटल एच। तो देखो बेटा आयतन V इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से समझना है आप लोग कि कल को यदि मुझे इस आयतन को मैक्सिमम सिद्ध करना है, मीनिंग मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन देख करने के लिए जैसे ही मैं गया तो मुझे इस बेलन के लिए दो वेरिएबल नजर आ गए, एक तो आर नजर आ गया और एक क्या नजर आ गया, एच। यानी कि या तो पूरा ही मान किस में होना चाहिए, आर में, या पूरा ही मान किस में होना चाहिए, एच में। तो या तो अगर ऐसा कोई चीज आती है तो आपको कोई चीज गिवन होगी, और गिवन नहीं है तो फिर आकृति के अंदर क्या मिलेगी आपको, एक आकृति मिलेगी जहां से आपको आर और एच में क्या ढूंढना है, रिलेशन। तो देखते हैं बेटा, इस पूरे का नामांकन कर देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, इसको डी पॉइंट दे दिया, चलो ई दे दिया, इसको अपन ने क्या दे दिया, डी, इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू। तो अब देखिए बेटे, ये कहानी अपन ने बनानी, अपन को चाहिए आर और एच में रिलेशन। तो उसके लिए देखना कि आपको इस शंकु की त्रिज्या और माननी पड़ेगी। तो इस शंकु की त्रिज्या अपन ने क्या मान ली, स्मॉल आर। अब अपन देख पा रहे हैं बेटा कि इस आकृति में आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक तो ए, इसका नाम दे दिया अपन ने ओ, और कौन सा, सी। एक नजर आ रहा है डी क्यू सी। और देख पा रहे हैं बेटे दोनों ही त्रिभुज आपके कैसे हैं, समरूप। तो देखते हैं, त्रिभुज ए ओ सी समरूप है त्रिभुज डी क्यू सी के। अब आपने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं, समान। अर्थात ए ओ डिवाइड बाई डी क्यू इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई क्यू सी। जो जो वैल्यू अवेलेबल है लिखो बेटा। ए ओ यहां से यहां तक पूरा क्या है, आपके शंकु की हाइट, जो क्या मानी है आपने, स्मॉल एच। डी क्यू यहां से यहां तक क्या है, बेलन की हाइट, जो क्या मानी है आपने, कैपिटल एच, इक्वल टू ओ सी। ओ सी यानी कि ये पूरा रेडियस ऑफ कौन, कितना, आर, डिवाइड बाई क्यू सी। यहां से लेके यहां तक देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक अगर कल को मुझे ये मान चाहिए तो इसके लिए यानी कि मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक के मान में से यहां से लेके यहां तक का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कंप्लीट तो कितना है, आर, और इतना सा कितना है, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर। तो अगर मुझे इतना मान चाहिए तो स्मॉल आर में से क्या लेस कर देंगे, कैपिटल आर लेस कर देंगे। अब यहां चाहो तो आप आर का मान निकाल सकते हो या एच का। तो इजीली क्या पड़ेगा, एच, तो यहां से किसका रिलेशन निकाल ले, एच का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एच आर इक्वल टू एच आर माइनस क्या हो गया, एच आर। तो मुझे केवल एच चाहिए तो भाग दिया, तो एच आर माइनस एच आर डिवाइड बाई आर, और छोटा कर लो बेटे। तो एच इक्वल टू आर का इसमें भी भाग देना है, आर का इसमें भी भाग देना है। तो ये तो बचेगा एच, और ये हो जाएगा एच आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। यानी कि इजीली आपने किसका मान निकाल पाए बेटा, एच का। उसको कहां रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, जिसको आपको उच्चिष्ट करना है। तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h के स्थान पर आपको क्या रखना है, h माइनस एच आर डिवाइड बाई आर। तो देखना बेटे, तो v इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे को, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच आर क्यूब डिवाइड बाई कितना, आर। देखो बेटा, पी पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, फिर पाई आर स्क्वायर को एक आर से करेंगे तो आर क्यूब बन जाएगा, पाई है ही, एच है ही, डिवाइड बाई में क्या हो गया, आर। यानी कि ये इजीली एक फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्मेट में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो स्मॉल एच, एक कैपिटल आर, और एक स्मॉल आर, यानी तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब देखना है इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या आपका वेरिएबल। तो V है जो आपकी किसकी बात कर रहा है, बेलन के वॉल्यूम की बात कर रहा है, बेलन के आयतन की बात कर रहा है। और बेलन के आयतन के लिए आपने बेलन की हाइट कैपिटल एच मानी है और रेडियस क्या मानी है, स्मॉल कैपिटल आर। अर्थात कैपिटल एच और कैपिटल आर के अलावा जो भी सवाल में आपको दिख रहा है वो आपके लिए कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट।
तो बेटा कैपिटल आर और कैपिटल एच है ही नहीं, तो कैपिटल आर के अलावा जो भी कुछ दिख रहा है वो आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। यानी कि आपको जिस वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है वो वेरिएबल क्या हो गया आपका कैपिटल आर, उसके रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो डीवी बाई डी आर इक्वल टू देखो क्या होगा, पाई एच तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो गया 2r, माइनस पाई एच बाई आर तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर क्यूब का करेंगे तो 3, और यहां क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यानी कि ये आपने डिफरेंशिएशन इसका कर लिया। अब आपको पॉइंट चाहिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए, इसका मीनिंग आपके स्लोप डीवी बाई डी आर को क्या होना पड़ेगा 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा डीवी बाई डी आर। तो एक बार आप पूरा डीवी बाई डी आर अपन वहां लिख लेते हैं। तो आपका जो dv बाई डी आर आया बेटा 2 पाई h और क्या मिला r, 2 पाई एच आर माइनस 3 पाई एच आर स्क्वायर, 3 पाई एच आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना r। अब वही फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डीवी बाई डी आर को क्या होना पड़ेगा 0। तो 2 पाई एच आर इक्वल टू, माइनस है बराबर के इधर को गया तो पॉजिटिव, 3 पाई एच आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आर, जो कैंसिल होता है करो, पाई से पाई, एच से एच, एक आर से एक आर, तो यहां तो बचेगा 2, यहाँ 3r डिवाइड बाई कितना आर। अपन को तो जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट, वेरिएबल क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हो गया 2r और डिवाइड बाई में कितना हो गया 3। यानी कि आपके पास जो पॉइंट आ गया जिस पर आप ये कह पाए कि जो शंकु के अंदर बेलन है उसका आयतन मैक्सिमम हो गया मिनिमम, उसके लिए आपने पॉइंट क्रिएट कर लिया r इक्वल टू 2r बाई 3। अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू वही कैपिटल आर, तो d2v बाई डी आर स्क्वायर। तो करते हैं बेटा दोबारा अवकलन, तो 2 पाई एच तो कांस्टेंट वैल्यू, आर का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना 1, तो ये हो गया 2 पाई एच, माइनस जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई एच आर डिवाइड बाई आर, क्योंकि 3 पाई एच डिवाइड बाई आर तो कांस्टेंट वैल्यू, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r, जब 2r 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6 पाई एच आर डिवाइड बाई आर। किस पॉइंट की बात कर रहे हो, d2v बाई डी आर स्क्वायर, कैपिटल आर इक्वल टू कितना है 2r बाई 3। तो रखो बेटे पूरे फंक्शन में 2 पाई एच माइनस 6 पाई एच आर, बट आर के स्थान पर कितना रखोगे 2r बाई कितना 3, आर से आर कैंसिल, 3 दूनी 6। तो देख पा रहे हैं बेटा ये 2 पाई एच है और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 4 पाई एच, तो 2 पाई एच पॉजिटिव, 4 पाई एच नेगेटिव, यानी बड़ी संख्या किसकी हो गई नेगेटिव की, मीनिंग d2v बाई डी आर स्क्वायर आर इक्वल टू 2r बाई 3 लेस देन क्या हो गया 0। और जैसे ही लेस देन 0 हुआ तो अपन कह पाए एट ए पॉइंट r इक्वल टू 2r बाई 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमा, यानी कि आपका आयतन है वो कैसा हो गया उच्चिष्ट। तो पहली कहानी तो अपनी क्लियर हो गई कि कल को अगर शंकु के अंदर कोई बेलन हो और जैसी स्थिति उसने दे रखी वैसी हो तो उसका आयतन कैसा होगा मैक्सिमम। अब सेकंड स्थिति के लिए उसने कहा है बेटे आपसे क्या कहा है कि यानी कि अगर उसका आयतन अधिकतम है तो जो बेलन है उसकी ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई का कितना होना चाहिए 1/3। तो जब भी आपको सेकंड काम करना है उसके लिए पॉइंट आपको जरूर काम मिले ना, तो r इक्वल टू कितना 2r बाई 3, r इक्वल टू आपको कितना मिल गया 2r बाई 3। अब ये r का मान जो आया है इसको ऐसा कोई रिलेशन देखो जहां कहीं h हो आपके पास, तो देखते हैं प्रीवियस कहीं ना कहीं h का कोई रिलेशन मिला था क्या अपन को, और देखते हैं। तो देखो बेटे
बिल्कुल चमक रहा है एच का रिलेशन, आपको क्या चमक रहा है कि एच इक्वल टू एच माइनस एच आर डिवाइड बाई कितना है, आर है। अर्थात यहाँ किसकी वैल्यू रख दे, कैपिटल आर के। आपके पास आर है 2r डिवाइड बाई 3, तो यहाँ किसका मान रख दे, कैपिटल आर का। तो पहले तो एच को लिखें कि एच इक्वल टू एच माइनस एच आर डिवाइड बाई आर, एच इक्वल टू एच माइनस एच आर डिवाइड बाई कितना है, आर। तो यहां आप किसकी वैल्यू रख ले, कैपिटल आर की। तो देखना क्या चमकता है एच, तो एच तो है ही, माइनस एच, आर के स्थान पर कितना रखोगे 2r/3, और इस पूरे के नीचे आपको क्या मिला है, आर। तो देखना एच इक्वल टू एच माइनस, तो एलसीएम लेंगे तो क्या कहानी होगी, चलो एक बार इसको यहीं कैलकुलेट कर लें। एक बार h इक्वल टू क्या लिख लें, एच आर माइनस एच आर डिवाइड बाई कितना लिख दिया, r। तो h इक्वल टू एच आर माइनस एच, और r का मान अब रखो 2r बाई कितना 3। तो देख पा रहे हैं बेटे h इक्वल टू एच आर माइनस 2HR डिवाइड बाई कितना हो गया 3। फिर इसके नीचे 1 मानकर क्या ले लें, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 3। तो जब एलसीएम आपका 3 आया तो क्या कहानी बनी, 3HR डिवाइड बाई इसका R और चल रहा है बेटा, डिवाइड बाई क्या चल रहा है, R। तो H इक्वल टू इसका एलसीएम 3 लेंगे, वो 3 का एलसीएम कहाँ जाएगा, नीचे। तो 3HR माइनस 2HR, ये 3 एलसीएम आर के साथ आ गया तो कितना हो गया 3R। तो H इक्वल टू 3HR में से 2HR गया तो क्या बचेगा HR, और डिवाइड बाई में कितना है 3R, R से R कैंसिल। तो H इक्वल टू कितना हो गया H/3। तो बेटे इजीली देख पा रहे हो, कैपिटल H तो थी आपके बेलन की ऊंचाई और स्मॉल h थी आपकी शंकु की ऊंचाई। तो उसने कहा है कि बेलन की जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई का कितना होना चाहिए, 1/3। तो बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का कितना नजर आ गया, 1/3। यानी 2 काम आपके कंप्लीट हो गए। अब लास्ट काम बचा है कि इसका जो अधिकतम आयतन है, इसका जो अधिकतम आयतन है वो कितना होना चाहिए। अधिकतम आयतन देख लेते हैं। अधिकतम आयतन के लिए उसने कहा कि 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, 4/27 पाई h क्यूब। जो अधिकतम आपका आयतन है V वो कितना होना चाहिए, 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये अधिकतम आयतन आपको लाना है। तो देखना बेटा, मैं दोबारा यानी कि आपको बता देता हूं कि आपको ये कंडीशन दे रखी है। अब ये अगर अल्फा है, इसका अर्धशीष कोण क्या है अल्फा, और अपन को tan में मान चाहिए, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब इस पूरे सर्किल में है, ये इस पूरे में। तो यानी कि यहां से tan का रिलेशन निकालें कि अल्फा है, ये पूरा क्या हो गया इसका लंब, और ये इसका क्या हो गया आधार। तो tan अल्फा अगर आप कल को लेते हो तो लंब बटा क्या होगा आधार। तो लंब तो कितना है स्मॉल r, और आधार कितना है ये पूरा स्मॉल h। तो यहां से किसका रिलेशन मिल गया आपको, r का, क्या h डॉट क्या लिख सकते हो tan अल्फा। यानी कि अब आपके पास 2 पॉइंट नजर आ गए। एक तो आपने किसका मान निकाल लिया स्मॉल r का, एक आपने पॉइंट में किसका मान निकाल लिया कैपिटल R का। अब देखना बेटे, जो चीज अपन को चाहिए उन सबको एक साथ लिखते हैं कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम करना है अपन को, कि उसका मैक्सिमम आयतन ये होना चाहिए। तो इसके लिए देखो आपके पास 2 चीजें गिवन है। एक तो R इक्वल टू 2R/3 गिवन है, और एक आपको कंडीशन नया पेज ले लेता हूं कि एक तो आपको R इक्वल टू 2R/3 गिवन है, और एक आपको स्मॉल r इक्वल टू h डॉट tan अल्फा गिवन है। अब वॉल्यूम का समीकरण देखो, जो आपने वॉल्यूम का समीकरण निकाला था, तो आपका वॉल्यूम का समीकरण था बेटे
क्या v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच आर क्यूब बाई आर। तो एक बार लिख लें वहां इसको, पाई आर स्क्वायर एच v इक्वल टू था आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच आर क्यूब डिवाइड बाई आर, पाई एच आर क्यूब, पाई एच आर क्यूब डिवाइड बाई आर। अब जो ये आयतन है वो किसका है, बेलन का है। इस बेलन के आयतन को कैसा सिद्ध करना है, 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो बेटा यहां जिस जिसकी आवश्यकता है कि आपको जो सिद्ध करना है v इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये बात सिद्ध करनी है, अधिकतम आयतन v का मान। तो बेटा यहां देख पा रहे हैं ना तो कैपिटल आर है और ना ही स्मॉल आर है, पूरी वैल्यू किस में है, या तो h में है या tan में है। तो ये दोनों मान इस समीकरण में जो जो वैल्यू आपको अवेलेबल है उनके मान रखे, फाइनल कैलकुलेट करें। तो आपको एक तो यानी कि कैपिटल आर का मान दे रखा है 2r/3 और फिर आपको स्मॉल आर का मान भी दे रखा है h tan अल्फा। कितना दे रखा है, h tan अल्फा। तो यहीं से ही देखो, अगर कल को यहां r का मान आप कितना रख देते हो, h tan अल्फा, तो देखना बेटा एक एक मान को मैं पुट कर रहा हूं, पाई h तो है ही, आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 2r/3 का होल स्क्वायर माइनस पाई h डिवाइड बाई आर, और आर क्यूब को जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2r डिवाइड बाई 3 का होल क्यूब। पहले इसको एक रिलेशन आर में ले आते हैं, फिर बाद में आर का मान रखेंगे। तो ये हो गया पाई h फॉर आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 9 माइनस पाई h 2 का क्यूब कितना हो गया 8 डॉट कितना आर क्यूब डिवाइड बाई आर तो था ही, और इसका कितना हो गया 27। अब जो भी मान है यानी कि आपके पास r है तो r का मान पुट करो इसमें। तो v इक्वल टू 4/9 पाई h, और r का मान कितना है, h tan अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 8/27 डॉट पाई, एक r से तो एक r कैंसिल करके r स्क्वायर लिख दो, h और कितना r स्क्वायर बचा है। तो r स्क्वायर का मान है कितना आपके पास, h tan अल्फा का होल स्क्वायर। करते हैं बेटा कैलकुलेट, v इक्वल टू, आपको जो भी सिद्ध करना है वो चीज लाओ आप, तो फिर बाद में देखेंगे। एक तो अपन को चाहिए 4 ऊपर, तो नीचे कितना चाहिए 27, फिर कितना चाहिए पाई। चलो एक बार एक स्टेप तो कैलकुलेट कर ही लो। तो v इक्वल टू 4/9 पाई h स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर, tan का करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8/27 पाई h क्या स्क्वायर और क्या tan स्क्वायर अल्फा। तो देखना v इक्वल टू, अब देखना बेटे जो चाहिए आपको लिखो 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा आपने कॉमन ले लिया, ध्यान देना 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा अपन ने कॉमन लिया। तो अब कॉमन लिया तो यहां था 4/9, कितना था 4/9, और उसमें से कॉमन लिया है 4/27। तो कॉमन का मतलब भाग देना होता है बेटा, 4/9 में आपने भाग दिया 4/27 का, तो 4 से तो 4 क्या हो गया कैंसिल, 9 3 27 यानी कि 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये तो कितना बचेगा 3। तो देखो अब डायरेक्ट लिखूंगा, ये तो बचेगा 3 और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि 4/27 बाहर आ गया, पाई आ गया, h क्यूब आ गया, tan स्क्वायर 3 बचा।
माइनस, यहां देखना बेटा कि आपने लिया 4/27, तो 1/27 है, 8 का भाग 4 में देंगे तो कितना 2। फिर देखना पाई चला गया, एच स्क्वायर को एच से गुणा किया तो एच क्यूब चला गया, tan स्क्वायर अल्फा चला गया, यानी कि आपके पास बचा 3 - 2। तो v इक्वल टू 4/27 एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो बेटे वो देख पा रहे हैं 4/27 डॉट एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, जो कि क्या है उस बेलन का मैक्सिमम आयतन है। और यही अपन से पूछा था कि ये भी बताओ कि उस बेलन का जो अधिकतम आयतन होगा 4/27 एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा होगा। तो बेटा ये आपका मिससेलेनियस को मैंने फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यानी कि बहुत अच्छा चैप्टर है इंट्रीकेशन, उसको आप लोगों को देखना है और लगातार यानी कि कंप्लीट क्लासों में आप लोगों को बने रहना है। किसी भी क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर आपने उन क्लासों को मिस कर दिया तो फिर आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अब मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंट्रीकेशन के साथ मिलेंगे आप लोगों के।